हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो पिछली क्लास के अंदर हमने पढ़ा था तंबाकू उद्योग और भाई चमड़ा उद्योग, उर्वरक उद्योग और सीमेंट उद्योग को। लेकिन कल वाली क्लास को क्या है कि जल्दबाजी की वजह से सेव नहीं कर पाए। तो ठीक है, एक बार जल्दी जल्दी उनका रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, देखो पहला अपन ने पढ़ा था तंबाकू उद्योग। तंबाकू उद्योग और तंबाकू जो उद्योग है, तंबाकू उद्योग में जो पहली खेती की गई थी वो कब की गई थी? 1508 में। 1508 के अंदर पहली खेती की गई थी। और किनके द्वारा? ये देन है पुर्तगालियों द्वारा। पुर्तगालियों द्वारा, पुर्तगालियों द्वारा ये भारत में लाया गया था। ठीक है, और जो सर्वाधिक जो उत्पादन किया जाता है वो कहां पे किया जाता है? आंध्र प्रदेश के अंदर। आंध्र प्रदेश के अंदर तंबाकू का जो सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है वो कहां पर किया जाता है? आंध्र प्रदेश के अंदर। उसके बाद में देखना जो 48% है, 48% जो तंबाकू का उपयोग किया जाता है वो किसके रूप में किया जाता है? च्यवनम, यानी कि ऐसे नशे जिनको चबाकर किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? च्यवनम। और 38% किया जाता है बीड़ी बनाने में। क्या बनाने में? बीड़ी बनाने में। और जो 14% है, 14% किसमें किया जाता है? सिगरेट बनाने में। ठीक है, समझ में आएगा? सिगरेट बनाने में। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा था कि तंबाकू उद्योग में ही कि जो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था है वो कहां पे है? आंध्र प्रदेश के राजमुंदी में। आंध्र प्रदेश के राजमुंदी में क्या है? तंबाकू के केंद्र है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। देखो इसको भी बताया था मैंने क्या कि केंद्रीय 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 तंबाकू केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान अनुसंधान केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान। ये कहां पर है? ये है आंध्र प्रदेश के। कहां पर? आंध्र प्रदेश के, आंध्र प्रदेश के राजमुंदी में, राजमुंदी में। ठीक है, समझ में आई बात? ये तो हमने पढ़ा था तंबाकू के अंदर सन 1805 में इसकी खेती की गई थी। पुर्तगालियों के द्वारा ये सबसे पहले भारत में लाया गया था। सर्वाधिक जो उत्पादन किया जाता है वो कहां पे? आंध्र प्रदेश में। और तंबाकू का 48% चवर्ण के रूप में, 38% बीड़ी के रूप में, 14% सिगरेट बनाने के रूप में। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ है? आंध्र प्रदेश के राजमुंदी में। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा था उर्वरक उद्योग। अगला कौन सा पढ़ा था? उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग, समझ में आया बात? उर्वरक उद्योग में जो पहला उर्वरक उद्योग था वो कौन सा है? वो कब खोला गया था? सन 1904 में। सन 1904 में कौन सा कहां पे खोला गया था? सन 1904 में ये खोला गया था। और ये इसमें क्या है? ये उर्वरक कारखाना खोला गया था। उर्वरक कारखाना जिसके अंदर क्या बनाया गया था? सिंगल सुपर फास्फेट, सिंगल सुपर फास्फेट, सुपर फास्फेट। ठीक है, सिंगल सुपर फास्फेट बनाया गया था। पहला जो उर्वरक जो बनाया गया था वो कौन सा बनाया गया था? सिंगल सुपर फास्फेट। ठीक है, और जो पहला जो सबसे एशिया का जो सबसे पुराना उर्वरक उद्योग है, यानी कि उर्वरक जो कारखाना है, एशिया का सबसे पुराना, एशिया का सबसे पुराना, सबसे जो पुराना जो वो है पुराना उर्वरक उद्योग है वो कौन सा है? उर्वरक उद्योग, जो उर्वरक उद्योग है वो कौन सा है? वो है सिंदरी, सिंदरी झारखंड। सिंदरी उर्वरक उद्योग, सिंदरी उर्वरक उद्योग, सिंदरी उर्वरक उद्योग। और ये कहां पर है? झारखंड में है। ये कहां पर है? झारखंड में है। झारखंड में। ठीक है,
झारखंड में है सिंदरी उर्वरक उद्योग। और ये कब स्थापित किया गया था? सन 1951 में। और सन 1951 से ही क्या है, उर्वरक उद्योग में एक क्रांतिपूर्ण बदलाव आया था। ठीक है, बाद में ये क्या है, सिंदरी उर्वरक उद्योग जो है वो किस में परिवर्तित हो गया था, किस शाखा में मिल गया था? फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में इसको क्या है, मिला दिया गया था। और इसका गठन कब किया गया था? सन 1961 में। और सन 1961 में ही क्या है, सन 1961 में ही भारतीय उर्वरक निगम का गठन किया गया था। ठीक है, समझ में आएगा। भारतीय उर्वरक निगम कब बनाया गया था? सन 1961 के अंदर। और सन 1961 में ही क्या है, फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये क्या है, स्थापित किया गया था। जो सिंदरी उर्वरक जो उद्योग है, इसके अंदर ही क्या है, जो एशिया का जितना भी एशिया में सबसे बड़ा जो उर्वरक बनाने के औजार जहां पे बनते हैं वो कौन सा स्थान है? सिंदरी झारखंड के अंदर जितने भी उर्वरक बनाने के लिए जो भी मशीनरी जो उपयोग में ली जाती है वो कहां पे प्राप्त होती है? सिंदरी झारखंड के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसके बाद में हमने देखा था सीमेंट उद्योग। सीमेंट कौन सा उद्योग? सीमेंट उद्योग। जो सीमेंट उद्योग है, सीमेंट उद्योग सन 1904 के दशक में स्थापित किया गया था पहले। लेकिन ये क्या रहा, कहां पे? मद्रास में। और ये क्या रहा? असफल रहा। इसके बाद में जो पहला सफल जो कारखाना था वो कब स्थापित किया गया था? सन 12 से 13 के दशक में। सन 12 से 13 के दशक में कहां पे स्थापित किया गया था? ये किया गया था गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात के पोरबंदर में। ठीक है, गुजरात के पोरबंदर में क्या है, स्थापित किया गया था सन 12 से 13 में। किस नाम से? ईस्ट इंडिया सीमेंट ऑफ लिमिटेड। ठीक है, और इंडिया सीमेंट ऑफ लिमिटेड में इसमें सन 1914 में क्या है, उत्पादन स्टार्ट हो गया था। यानी कि सीमेंट बनना जो स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था? सन 1914 के अंदर। ठीक है, इतना हम पिछली वाली क्लास के अंदर पढ़ चुके थे। और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय परिवहन। आज की जो हेडिंग है वो हेडिंग डालना भारतीय परिवहन। देखो, परिवहन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। ठीक है, जो भारतीय परिवहन है वे किन किन माध्यमों से? देखो, रेलगाड़ी परिवहन। ठीक है, दूसरा वायुयान से, तीसरा जलयान से यानी कि जल मार्ग से, वायु मार्ग से, जल मार्ग से और रेलगाड़ी से। ठीक है, इसमें लिख लेना वायु मार्ग, जल मार्ग और रेलगाड़ी। वायु मार्ग, जल मार्ग, रेलगाड़ी और सड़क मार्ग। इन मार्गों के द्वारा हम परिवहन करते हैं, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। ठीक है, तो अब आज हम पढ़ने वाले हैं रेलगाड़ी या रेलगाड़ी मार्ग। ठीक है, पहली हेडिंग डालना रेलगाड़ी मार्ग।
रेलगाड़ी मार्ग। रेलगाड़ी मार्ग में लिखना, पहला पॉइंट लिखो कि विश्व की पहली रेलगाड़ी कब और कहां पर, विश्व की पहली रेलगाड़ी कब और कहां पर शुरू की गई। विश्व की पहली रेलगाड़ी जो विश्व की पहली जो ट्रेन थी वो कब शुरू की गई थी, सन 1825 में। सन 1825 में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। कहां से कहां तक, स्टोकटन से डार्लिंगटन तक, ठीक है। स्टोकटन से डार्लिंग तक पहली विश्व की रेलगाड़ी चलाई गई थी। कब, सन 1825 में। सन 1825 में विश्व की पहली जो रेलगाड़ी चलाई गई थी, पहली जो ट्रेन है वो कब चलाई गई थी, सन 1825 में। कहां से कहां तक, स्टोकटन से डार्लिंगटन तक। इसके बाद में लिखना, भारत की पहली ट्रेन, भारत की जो पहली ट्रेन थी वो थी ब्लैक ब्यूटी। और ये कब स्टार्ट की गई थी, 16 अप्रैल सन 1853 में। 16 अप्रैल सन 1853 में। कहां से कहां तक, मुंबई से थाने तक भारत की पहली जो है वो ट्रेन चलाई गई थी। मुंबई से थाने तक पहली ट्रेन चलाई गई थी 16 अप्रैल सन 1853 में, ब्लैक ब्यूटी के नाम से, ठीक है। समझ में आई बात। इसके बाद में एक और पॉइंट लिखना कि भारत की पहली भाप से चलने वाली, भाप या कोयला, वो भाप भी दे सकता है या कोयला, भाप या कोयला से चलने वाली ट्रेन जो है वो कौन सी थी, भारत की पहली भाप और कोयला से चलने वाली ट्रेन कौन सी थी, फायर क्वीन। कौन सी थी, फायर क्वीन, ठीक है, फायर क्वीन। और ये भी कब चली थी, सन 1853 में। और कहां से कहां तक चली थी, मुंबई से थाने तक। समझ में आएगा, मुंबई से थाने तक पहली भारत की पहली जो भाप और कोयले से चलने वाली जो ट्रेन थी वो कौन सी थी, फायर क्वीन थी। कब, सन 1853 में ये शुरू की गई थी। कहां से कहां तक, मुंबई से थाने तक, ठीक। समझ में आई बात। अब इसके बाद में देखना, भारत की पहली विद्युत यानी कि बिजली से, पहली विद्युत से चलने वाली वाली जो ट्रेन है वो कब शुरू की गई थी, वो शुरू की गई थी सन 1925 में। सन 1925 में, ठीक है। समझ में आई बात। सन 1925 में पहली विद्युत से चलने वाली ट्रेन शुरू की गई थी। और ये कहां से कहां तक गई थी, मुंबई से कुर्ला तक का जो सफर है वो पहली विद्युत के ट्रेन ने स्थापित किया था। लेकिन इसमें एक और पॉइंट याद रखना, कि भारत की जो पहली विद्युत से चलने वाली ट्रेन, भारत की पहली सवारी वाली ट्रेन, यानी कि जो पहली विद्युत वाली ट्रेन, ये लिखो कि पहली भारत की
भारत की पहली विद्युत ट्रेन जिसका उपयोग सवारी के लिए किया गया था। वो कौन सी थी? देखो, ये जो ट्रेन थी ये पहले आविष्कार किया गया था पहली, और इसको ट्रैक पर चलाया गया था, ठीक है, सामान ढोने के लिए या अन्य तरीकों से इसको चलाया गया था। लेकिन पहली जो पैसेंजर ट्रेन थी वो कौन सी थी? दक्कन क्वीन। कौन सी थी? दक्कन क्वीन। और ये कब चलाई गई थी? सन 1930 में। कौन सी थी? दक्कन क्वीन। और ये कब चलाई गई थी? सन 1930 के अंदर। और कहां से कहां तक? बंबई से पुणे तक, ठीक है, पुणे तक, ठीक है, समझ में आई बात? दक्कन क्वीन ऐसी ट्रेन थी जो भारत की पहली विद्युत से चलने वाली पैसेंजर ट्रेन थी। ये इसको कब शुरू किया गया था? सन 1930 में। ये कहां से कहां तक चली थी? मुंबई से पुणे तक, ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में देखना कि भारत की पहली राजधानी ट्रेन भारत की पहली राजधानी ट्रेन, यानी कि ऐसी ट्रेन जो राजधानी यानी कि दिल्ली से जो चलाई गई थी। तो भारत की जो पहली राजधानी ट्रेन थी वो कौन सी थी? राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, समझ में आई बात? भारत की जो पहली ट्रेन थी वो कौन सी थी? राजधानी एक्सप्रेस। और ये कब शुरू की गई थी? सन 1969 में। सन 1969 के अंदर शुरू की गई थी। और ये कहां से कहां तक थी? दिल्ली से हावड़ा तक, ठीक है। और जो राजधानी एक्सप्रेस है ये भारत की पहली ऐसी ट्रेन थी जिसमें वाईफाई की सुविधा प्राप्त हुई थी। कई बार पूछ लेता है कि भारत की पहली ऐसी कौन सी ट्रेन थी जिसमें वाईफाई की सुविधा प्राप्त हुई थी। तो इसमें लिखना है कि भारत की पहली, ऐसे लिख लेना, यह भारत की पहली ऐसी ट्रेन थी जिसमें वाईफाई की सुविधा मिली, जिसमें वाईफाई सुविधा प्राप्त थी, वाईफाई सुविधा प्राप्त थी, ठीक है, समझ में आई बात? ये कैसी ट्रेन थी जिसमें वाईफाई की सुविधा प्राप्त थी? कौन सी ट्रेन थी ये थी राजधानी एक्सप्रेस, ठीक है, समझ में आई बात? अब इसके बाद में एक और पॉइंट लिखना कि भारत की सबसे लंबा सफर तय करने वाली ट्रेन भारत की सबसे लंबा सफर करने वाली जो ट्रेन है वो कौन सी है? विवेक एक्सप्रेस। इसमें लिखना विवेक एक्सप्रेस, ठीक है, विवेक एक्सप्रेस ऐसी ट्रेन है जो सबसे लंबा सफर तय करती है। और ये कहां से कहां तक की करती है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक,
कुमारी तक, ठीक है। और पूछ लिया जाए कि भारत का जो सबसे लंबा रेल राजमार्ग है वो कौन सा है, वो भी यही है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी वाला। डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी वाला सबसे लंबा जो रेल राजमार्ग है वो कौन सा है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 4286 किलोमीटर, 4286 किलोमीटर तक। समझ में आई बात कि भारत की जो सबसे लंबा सफर तय करने वाली ट्रेन कौन सी है, विवेक एक्सप्रेस है। ये कहां से कहां तक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 4286 किलोमीटर तक, ठीक है। इसके बाद में देखना दूसरी ट्रेन है शताब्दी ट्रेन, शताब्दी ट्रेन या शताब्दी एक्सप्रेस। एक्सप्रेस जो शताब्दी एक्सप्रेस है इसकी शुरुआत कब की गई थी, सन 1988 में, सन 1988 में। और सन 1988 में कब, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन था। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर इसकी क्या है, शुरुआत की गई थी। इसकी क्या है, शुरुआत की गई थी। और जो शताब्दी एक्सप्रेस है ये क्या करती है, ये कम दूरी वाले शहरों को जोड़ती थी। यानी कि ऐसी कौन सी ट्रेन है जो कम दूरी वाले शहरों को जोड़ती है, वो कौन सी है, शताब्दी एक्सप्रेस शहरों को जोड़ती है, ठीक है। समझ में आई बात, जोड़ती है, समझ में आई बात, ये वाली बात समझ में आई। कम दूरी वाले शहरों को जोड़ने का काम कौन सी एक्सप्रेस करती है, शताब्दी एक्सप्रेस करती है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, सन 1988 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस पर, ठीक है। समझ में आई बात। इसके बाद में एक और ट्रेन देखना, दुरंतो, कौन सी है, दुरंतो ट्रेन, दुरंतो एक्सप्रेस या दुरंतो ट्रेन। ये ट्रेन क्या है, इसकी जो शुरुआत की गई थी वो की गई थी 2009 में, 2009 में। और ये क्या करती है, ये बड़े जो दूर स्थित बड़े शहर, दूर के बड़े शहरों को जोड़ने का काम करती है, को जोड़ती है। समझ में आई बात, को जोड़ती है, समझ में आई बात। ये दुरंतो जो ट्रेन है इसकी शुरुआत कब की गई थी, 2009 में की गई थी। और ये क्या काम करती है, बड़े शहरों को जोड़ती है। और ये कहां से कहां तक की चलती है, ये चलती है सोलायदह से। अब ये सिलोयदह है या सोलायदह है, मैं इसको भूल गया हूं, ठीक है। सोलायदह से नई दिल्ली तक, न्यू दिल्ली तक, ठीक है। इसको मैं कल आपको कंफर्म करके बता दूंगा। सियालदह, सॉरी अभी याद आ गया, सियालदह कौन सा है, सियालदह, ठीक है। सियालदह से नई दिल्ली तक, सियालदह से नई दिल्ली तक दुरंतो जो एक्सप्रेस है उसकी जो शुरुआत की गई थी वो कब की गई थी, 2009 के अंदर की गई थी। और ये क्या करती है, बड़े बड़े शहरों को जोड़ती है, दूर स्थित बड़े शहरों को जोड़ती है। और ये कहां से कहां तक चलती है, सियालदह से नई दिल्ली तक चलती है, ठीक है। समझ में आई बात। अब इसके बाद में देखना भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, जो भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है वो कौन सी ट्रेन है, वो है मेट्रो
ट्रेन, मेट्रो ट्रेन। इसकी जो स्पीड होती है वो होती है 180 किलोमीटर प्रति घंटा से 160 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा या प्रति आवर। समझ में आई बात? 180 किलोमीटर प्रति घंटा से 160 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो ऐसा माना जाता है भारत के अंदर जो दिल्ली से भोपाल वाला रूट है, दिल्ली से भोपाल वाली जो मेट्रो ट्रेन है वो सबसे फास्ट चलती है। तो इसको भी लिख लो, दिल्ली से भोपाल वाली मेट्रो ट्रेन सबसे फास्ट चलती है, सबसे तेज चलती है। ठीक है, समझ में आई बात? सबसे तेज चलती है, सबसे तेज चलती है। और जो मेट्रो ट्रेन है इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 2019 में नरेंद्र मोदी द्वारा, श्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ठीक है, माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा। ठीक है, समझ में आई बात? नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में, ठीक है, 2019 में नरेंद्र मोदी द्वारा मेट्रो ट्रेन को शुरू किया गया था। और ये क्या है? भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है। समझ में आई बात? अब इसके बाद में देखना, भारत की प्राइवेट ट्रेन कौन सी है? वो है तेजस। वो कौन सी है? तेजस। भारत की प्राइवेट ट्रेन कौन सी है? तेजस है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? अक्टूबर 2019 में। अक्टूबर 2019 में भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन को चलाया गया था। कौन सी है वो? तेजस ट्रेन है। और ये कहां से कहां तक चलाई गई थी? लखनऊ टू दिल्ली, दिल्ली, ठीक है, लखनऊ टू दिल्ली, लखनऊ से दिल्ली के बीच में क्या है? पहली प्राइवेट ट्रेन को चलाया गया था। ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में देखना डायमंड क्रॉसिंग। एक रेलवे डिपार्टमेंट में एक आता है डायमंड क्रॉसिंग। तो ये डायमंड क्रॉसिंग क्या है इसको देख लें पहले। डायमंड क्रॉसिंग, जो डायमंड क्रॉसिंग है ये क्या है? डायमंड क्रॉसिंग है जहां से रेल की जो पटरी है वो चारों तरफ से गुजरती हो। ऐसा स्थान जहां रेल की जो पटरी है वो चारों दिशाओं से गुजरती हो। देखो, चारों तरफ से जब ट्रेन की पटरी गुजरती है तो वो कैसी शेप बनाती है? डायमंड की शेप बनाती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? डायमंड क्रॉसिंग। और भारत के अंदर एकमात्र डायमंड क्रॉसिंग पाई जाती है। भारत में एकमात्र डायमंड क्रॉसिंग पाई जाती है। डायमंड क्रॉसिंग पाई जाती है। और जो डायमंड क्रॉसिंग है ये कहां पे पाई जाती है? ये महाराष्ट्र के नागपुर में पाई जाती है। कहां पर? महाराष्ट्र के नागपुर में। महाराष्ट्र के नागपुर में क्या है? डायमंड क्रॉसिंग पाई जाती है। भारत की एकमात्र डायमंड क्रॉसिंग पाई जाती है, वो भी कहां पर? महाराष्ट्र के नागपुर के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात? अब इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखना,
भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन, यानी कि रेल मार्ग जोन का मतलब हो गया जहां से बहुत सी जगहों पर क्या है, ट्रेन गुजरती हो, यानी कि जिनके लंबे लंबे रूट हो, वो कौन सा रेल मार्ग जोन है, वो है उत्तर रेल मार्ग जोन, उत्तर रेल जोन, वो कौन सा जोन है, उत्तर रेल जोन है। और इसका जो स्थापित किया गया था, वो कब किया गया था, सन 1952 में इसको क्या है, स्थापित किया गया था। सन 1952 में उत्तर रेल जोन को स्थापित किया गया था। और इसका जो नेटवर्क है वो कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, वो फैला हुआ है 6807 किलोमीटर में क्या है, इसका नेटवर्क है। ठीक है, समझ में आई बात। उत्तर रेल जोन है, इसकी स्थापना कब की गई थी, सन 1952 में। और इसका जो नेटवर्क है वो कितना किलोमीटर तक है, 6807 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और इसका जो इसका जो मुख्यालय है वो कहां पे है, इसका मुख्यालय है हड़ौदा हाउस दिल्ली, न्यू दिल्ली। हड़ौदा हाउस न्यू दिल्ली में क्या है, इसका मुख्यालय। समझ में आई बात। भारत का सबसे बड़ा रेल मार्ग जोन कौन सा है, उत्तर रेल मार्ग जोन। ठीक है, ये कब स्थापित किया गया था, सन 1952 में। और इसका कुल जो किलोमीटर है, इसकी जो लंबाई है, जहां तक इसका फैला हुआ रेल मार्ग फैला हुआ है, वो सबसे ज्यादा कितना है, 6807 किलोमीटर तक। यानी कि पूरा जो नेटवर्क है वो कितना फैला हुआ है, 6807 किलोमीटर तक। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है, हड़ौदा हाउस न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है, समझ में आई बात। अब इसके बाद में देखना विश्व की सबसे तेज चलने वाली सबसे तेज चलने वाली जो ट्रेन है वो कौन सी है, चलने वाली जो ट्रेन है वो कौन सी है, वो है MC मैगलेव, और ये कहां पे है, जापान में। ठीक है, जापान में। ठीक है, MC मैगलेव क्या है, भारत की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, और ये कहां है, जापान में है। और ये क्या है, इसने 2015 में 603 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सबसे तेज चलने वाली ट्रेन बन गई थी। 2015 में 603 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के कारण ये है विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, समझ में आई बात, चलने वाली ट्रेन है। ठीक है, समझ में आई बात। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू।